जहां एक तरफ 6 दिन में 20 लाख करोड़ स्वाहा हो गए हैं, जानेंगे फिर भी बहुत सारे एक्सपर्ट क्यों कह रहे हैं कि ये परमानेंट नहीं है। तो वहीं कौन सी 3 बाधाएं भारत के रास्ते में आ रही हैं और इन सब के बीच में राफेल ने चाइनीज बलून को मार गिराया है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि क्यों मानी जा रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हफ्ता बदल गया है लेकिन स्थिति नहीं बदली है। भारतीय बाजार में पिछले हफ्ते 5 दिन गिरावट रही। आज सुबह बाजार तेजी से खुला लेकिन दिन चढ़ते चढ़ते बाजार में भारी गिरावट दिखने लगी। कारोबार के दौरान सेंसेक्स में 800 अंक से अधिक गिरावट आई, जबकि निफ्टी भी 230 अंक से अधिक गिर गया। पिछले 6 दिनों में निवेशकों के करीब 20 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो चुके हैं। विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों से नकदी निकालकर चीन के मार्केट में लगा रहे हैं। अपनी इकोनॉमी में जान फूंकने के लिए चीन ने हाल में एक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की थी। वैश्विक ब्रोकरेज फर्म CLSA ने भारतीय इक्विटी में अपना इन्वेस्टमेंट घटाकर चीन में निवेश बढ़ा दिया है। CLSA का कहना है कि भारत के ओवरवेट को 20% से घटाकर 10% करके चीन को 5% ओवरवेट कर रहा है। विदेशी फर्म का कहना है कि 3 वजहों से भारतीय इक्विटी पर असर हो रहा है। तेल की कीमत, IPO बूम, खुदरा निवेशकों की भूख। फर्म के विश्लेषकों ने कहा कि भारत के चीन से 210% बेहतर प्रदर्शन करने के बाद रिलेटिव वैल्यूएशन बढ़ा हुआ है। फिर भी भारत में स्केलेबल EM ग्रोथ बहुत अधिक है। चीन के शेयरों में उभरते बाजारों में लिक्विडिटी को खत्म कर रही है। विदेशी निवेशक चीनी इक्विटी में निवेश करने के लिए लाइन में लगे हैं। करीब 2-3 साल के खराब प्रदर्शन के बाद चीन के शेयर बाजारों में तेजी लौट आई है। पिछले हफ्ते निफ्टी में 4.5% की गिरावट थी। इस दौरान FII ने भारत में 40,500 करोड़ रुपए से अधिक के शेयर बेचे। हालांकि सभी ग्लोबल इन्वेस्टर्स चीन नहीं जा रहे हैं। इन्वेस को JP मॉर्गन, HSBC, नोमुरा को चीन सरकार के वादों पर संदेह है। हांगकांग और चीन के लिए इन्वेस्टकों के मुख्य निवेशक अधिकारी रेमंड मा ने कहा है कि शॉर्ट टर्म में चीन का बाजार आकर्षक लग सकता है, लेकिन अंत में लोग बुनियादी बातों पर वापस लौटेंगे। इस रैली के कारण कुछ स्टॉक जरूरत से ज्यादा अधिक मूल्यवान हो गए हैं। उनकी वैल्यूएशन इनके इनकम परफॉर्मेंस से मेल नहीं खाती है। फ्लोरिडा स्थित JQG पार्टनर्स के राजीव जैन ने कहा है कि 2022 के अंत में चीन में महामारी से जुड़ी पाबंदियां खत्म होने के बाद यही माहौल दिखा था, लेकिन कुछ ही दिन में खत्म हो गया था। इसलिए ये सब कुछ जो चल रहा है ये परमानेंट नहीं है और ये पूरा मामला हल होता हुआ दिखेगा। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है वहीं दूसरी तरफ कुछ तस्वीरें आपको याद होगी और ये घटना इतनी बड़ी हो गई थी कि अमेरिका के विदेश मंत्री जाने वाले थे चाइना, लेकिन उन्होंने चाइना जाने का प्लान कैंसिल कर दिया था। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ब्लिंकन ने पोस्टपोन कर दिया था चाइना ट्रिप। और वो क्यों किया था? क्योंकि चाइनीज स्पाई बलून ये पहुंच गया था इनके देश के अंदर में। कुछ लोगों ने देखा और कुछ लोगों ने देखने के बाद कहा कि इस तरीके का बलून आया हुआ है। और जब ये घटना बड़ी होने लगी तब अमेरिका ने क्या किया, अपने F-22 रैप्टर विमान को भेजा और इसे मार गिराया। हालांकि चाइना ने कहा था कि देखो ये कुछ नहीं है, ये वेदर बैलून है, इसमें कुछ भी नहीं है। पर आप देखेंगे अगर इस वीडियो को तो ये ऐसा लगेगा जैसे कोई सैटेलाइट वाली चीज है जो कि कुछ निगरानी कर रही है, कुछ जानकारी ले रही है। इस वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ पर अमेरिका ने कहा था कि ये आखिरकार हमारे क्षेत्र में क्या कर रहा है, ये भी स्वीकार्य नहीं है। और इसके बाद रिलीज किया गया F-22। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं लाखों डॉलर खर्च करके एक मिसाइल से मार गिराया गया इस बलून को। और इस बलून के फिर समंदर में गिरने के बाद फोटो भी रिलीज किए गए कि हमने इस बलून को फिर अपने कब्जे में लिया है। हम देखना चाहते हैं कि आखिरकार इसमें क्या है क्या नहीं है, उन्होंने क्या फाइंड किया इसमें, ये सारी चीजें नहीं बताई गई, लेकिन बलून को पूरी तरीके से हासिल किया गया। अब ऐसी ही घटना भारत ने भी की है। भारत ने भी एक चाइनीज स्पाई बलून टाइप टारगेट को डिस्ट्रॉय किया है और इसे भारतीय एयरफोर्स ने राफेल विमान के द्वारा पूरा किया है। 55,000 फीट ऊपर ये बलून था और इस बलून को मार गिराने के लिए
राफेल विमान का इस्तेमाल किया गया और ये पूरी तरीके से सफलतापूर्ण तरीके से कंप्लीट भी हो गया, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि आखिरकार प्लान क्या है, क्या सोचा जा रहा है, क्या भारत कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। दरअसल मामला क्या है तो आपको बता दूं, मामला ये है कि भारत को चाहिए एक शक्तिशाली फाइटर जेट और माना जा रहा है कि यहाँ पर राफेल को बेचने के चक्कर में है फ्रांस राफेल की हर क्षमता को दिखला रहा है कि देखो हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम अमेरिका के F-22 की तरह परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। 55,000 फीट एक काफी बड़ी ऊंचाई है और उस ऊंचाई पर हमने मार गिराया है, यानी कि हम वो सारे काम कर सकते हैं जो काम यहाँ पर किया जा रहा है F-22 के द्वारा। फ्रांस लगातार भारत से फाइटर जेट की डील को हासिल करना चाहता है और इस डील को हासिल करने के लिए फ्रांस हर तरह की चीजें और अपनी क्षमताओं को भी दिखा रहा है। हालांकि ये जो काम किया गया है ये भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया है और ये जो ड्रिल थी, ये ड्रिल क्यों जरूरी थी, हमने आखिरकार ये ड्रिल क्यों किया, तो इसके पीछे एक कारण है। एक कारण ये है कि जिस समय अमेरिका में हुआ था उसके कुछ ही समय पहले या बाद में अंडमान निकोबार क्षेत्र के आसपास भी इसी तरीके के बलून देखे गए थे और ये जो बलून थे ये बलून 3 से 4 दिन तक टिके रहे थे, जिसके बाद ऐसा लगा जैसे कि ये रेकी कर रहे हैं, जरूरी जानकारियां निकाल रहे हैं। कहा जाता है कि चाइना के स्पाई बलून में कुछ ऐसी क्षमताएं हैं जिससे ये उस इलाके पर नजर रख सकते हैं जिस इलाके पर ये नजर रखना चाहते हैं और अपने टारगेट को फिक्स भी कर सकते हैं। चाइना का जो ये बलून की घटना है, ये बलून की घटना जब अमेरिका ने बलून को मार गिराया था उसके बाद से बहुत ज्यादा चर्चा में आई थी और उसके बाद तो कई तरह के प्रश्न उठने लगे थे कि इससे पहले भी क्या पहले भी देखा गया है इस तरीके का बलून। हालांकि काफी समय तक चाइना और अमेरिका के बीच में टेंशन बना रहा और अमेरिका के इंटेलिजेंस अफसरों ने ये कहा था कि यहाँ पर जो स्पाई बलून था ये कनेक्टेड था इंफॉर्मेशन लेने और देने के लिए, ये इंटरनेट के जरिए पूरी तरीके से कम्युनिकेट कर रहा था और ये लोकेशन भी बता रहा था और इसके लिए चाइनीज स्पाई बलून ने अमेरिकी इंटरनेट प्रोवाइडर का इस्तेमाल किया था लोकेशन बताने के लिए। तो ये चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि आपकी क्षमता कितनी है, क्या आप भी उस क्षमता को हासिल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो जो F-20 विमानों में हासिल किया है। वैसे अच्छे विमान तो काम के होते ही हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि आपके पायलट कैसे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।